So welcome you all to the PYQ series. So today we'll be solving um, mechanics and fluid dynamics problems from year 2021. Right. The first question is that a particle is constrained to move along the circle in vertical plane, XY plane, ठीक है, with the help of D-Allenby principle. D-Allenby principle कुछ होता नहीं है, like this is a statement. Statement क्या है कि the sum of D-Allenby के according Allenby's principle, the sum of impressed force and sum of impressed force basically external force, sum of impressed force and reverse effective force is 0. This is the theme that we have to use. So the equation of motion is this, where g is acceleration due to gravity. तो कुछ ऐसा सिचुएशन है कि एक मान लेते हैं कि एक क्योंकि हमें ख्याल आना चाहिए कि लाइक x और y का खेल है यहाँ पे, तो वी हैव टू go in coordinate system, we have to define our path, we have to हमें ऐसे चीज़ लेके आने ताकि हम यहाँ पे जो एक्स वाई का जो टर्म है वो लेके आए. तो गिवन पाथ हमें गिवन है, गिवन फिक्स्ड पाथ, फिक्स सर्कल इज से ये सर्कल ओरिजिन मान लिया अपन ने, ओरिजिन इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रेडियस बोल दिया ये, ठीक है, तो आर स्क्वायर, राइट. तो ये हो गया अपने पास. अब एज पर डी एलमबोर्ड लेट्स से कि वो एक पार्टिकल है जिसपे एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है अभी के लिए, मतलब अभी एक्सटर्नल फोर्स मतलब सिर्फ एक mg लग रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स, बाकी जो नॉर्मल रहेगा वो एक इंटरनल फोर्स होगा, तो उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे. तो लेट्स से कि मतलब अभी जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, F एक्सटर्नल, और जो उसका जो एक्सेलरेशन है, लेट्स से ये एक्सेलरेशन वुड बी माइनस ऑफ पोजीशन वेक्टर का डबल डेरिवेटिव, राइट. दिस वुड बी 0. बेसिकली दिस इज इम्प्रेस्ड फॉर, दिस इज इफेक्टिव फोर्स और माइनस लगा दिया रिवर्स इफेक्टिव फोर्स. फाइन. सो अब हमें चाहिए कि लाइक हमें कुछ y का भी डबल डेरिवेटिव में चाहिए और x का भी डबल डेरिवेटिव में चाहिए, तो समथिंग वी हैव टू प्ले ऑन दिस लाइन. तो ये x कमा y है, उसका कोई जनरल पॉइंट है x, ठीक है. तो अगर हम इसको लेट्स से dx से मल्टीप्लाई करते हैं लेट्स, तो देयर विल बी नो इफेक्ट एट ऑल. F एक्सटर्नल माइनस m r डबल डॉट dx, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. dx इज नथिंग बट द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. इसको dr बोलते हैं, dr, ठीक है. तो अब इसको अब अलॉन्ग अब थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, x अलॉन्ग एंड y अलॉन्ग, ठीक है. तो एफ एक्स माइनस m x डबल डॉट dx ठीक है, प्लस एफ वाई माइनस m dy डॉट इज dy, ठीक है. क्योंकि फोर्स 0 है तो एफ डॉट डी भी 0 होगा ना, वर्क, एफ डॉट डी आर इज नथिंग बट वर्क, राइट. दिस इज नथिंग बट एक टाइप का फोर्स है, तो फोर्स 0 है, दैट्स माई वर्क भी 0 है. तो वी हैव टू प्ले ऑन दिस
प्ले ऑन दीज लाइन्स, तो एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स में कोई फोर्स नहीं है एक्सटर्नल, तो एफ एक्स वुड बी 0, ठीक है। एंड एफ वाई जो है वो सिर्फ एक एम जी लग रहा है माइनस वाई डायरेक्शन में, ये वाई बोला ये एक्स बोला, ये एम जी लग रहा है सिर्फ, एंड वाई डॉट इट। तो अब क्या करें कि माइनस ऑफ एम डबल डॉट डी एक्स प्लस, ये माइनस निकाल लो बाहर अपन, माइनस तो ये एम जी प्लस एम वाई डॉट, ठीक है, बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं ना कि लाइक डी आर, वेयर डी आर इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि लाइक हमें जो चाहिए था वो सॉर्ट ऑफ मिल रहा है। अब ये डी एक्स और डी वाई में थोड़ा सा मतलब निकाल लें कुछ रिलेशन, तो कुछ बढ़िया रहेगा। तो यहाँ से देखते हैं कि सर्कल की इक्वेशन से फ्रॉम ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ से रिलेशन आ सकता है आर स्क्वायर इज बेसिकली कॉन्स्टेंट, रेडियस कॉन्स्टेंट ही है, तो 2x dx प्लस 2y dy equals to 0. From here we can say that dy is nothing but minus of x dx by y. इसको बोला a, इसको बोला b, फ्रॉम a बोला क्या, फ्रॉम a इसे बोला b, c, फ्रॉम b c we get माइनस एम डबल डॉट डी एक्स, इसको एम निकाल ही लो, जी प्लस वाई डबल डॉट, अब डी वाई को रख दिया यहाँ पे, तो माइनस एक्स डी एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हैं कि डी एक्स कॉमन निकाला, एम कॉमन निकाला था, दिस विल कम आउट टू बी, अब इसको वाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस वाई एक्स डबल डॉट, ठीक है, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, प्लस जी वाई प्लस वाई डबल डॉट, अब चूँकि हमारा फॉर्म हमें चाहिए कैसा, हमें चाहिए जी एक्स का, जी में एक्स का टर्म मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो हम इसको ना मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि इसको लिखने के बजाय लाइक हमें जी एक्स का टर्म चाहिए, तो जो कि हमें ऐसे मिल नहीं रहा था, दैट्स वाई वाई को रिप्लेस करने से अच्छा है कि लाइक वी रिप्लेस डी एक्स, तो डी एक्स को रिप्लेस किया, माइनस वाई डी वाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अपन यहाँ पर जी एक्स का टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, that's why we are doing that. यहाँ पर रख दिया अपन माइनस वाई, ये माइनस वाई का कैंसिल हो गया, वाई डी वाई एक्स, यहाँ पे पहले माइनस था, राइट, आप कॉमन निकाला, एम डी वाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन जो चाहिए अपन वो बना रहे हैं ना, जिसको जो अपन प्रूफ करना है वो बना रहे हैं। अब यू सी, अब आराम से बन जाएगा, एक्स जी एक्स माइनस एक्स वाई डबल डॉट 0, सिंस मास 0 हो नहीं सकता है एंड डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, दैट्स वाई वाई एक्स डबल डॉट माइनस एक्स जी माइनस एक्स वाई डॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, माइनस, ठीक है, बन रहा है भाई, दैट्स वाई दिस इज द आंसर, राइट, वी हैव टू प्रूव दैट as per the need of the question we have to evaluate the put to the values. So easy question it was, but we have to know कि कैसे करना होता है. So arrangement is source and 6 we have to velocity potential we have been given.
velocity potential, what arrangement of source can have a velocity potential? This would be complex potential. Velocity potential नहीं, this would be complex potential. एंड यहाँ भी यूपीएस ने टाइपोग्राफिकल एरर था. तो कॉरेस्पॉन्डिंग स्केच वो था स्ट्रीम फंक्शन एंड प्रूफ दैट द टू ऑफ देम आर सबसिडाइज्ड. ठीक है, पहले देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इज W log z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई जेड. अब इसको थोड़ा सा लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करके अपन यूज़ करते हैं. इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग जेड माइनस ए जेड प्लस ए. राइट, उसको थोड़ा सा लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ किया जेड प्लस ए प्लस लॉग जेड माइनस ए माइनस लॉग जेड. राइट, ठीक है. अब क्या करें कि अब वी नो दैट complex potential completely due to a source of strength M placed at z equals to z naught is W is equals to minus M log z minus z naught. ठीक है, तो बस so comparing A with B, comparing A with we get तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो ये एक तो हमारा एक 0 पे है, एक सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है जिसका स्ट्रेंथ +1 है. ये जो यहाँ पे जो है -1,0 पे एक सिंक रखा हुआ है जिसका स्ट्रेंथ है -1,0. -1,0 पे एक सिंक है. ये सिंक का मतलब अपन ने साइन तो पहले ही डिफाइन कर दिया, सोर्स इज प्लस, मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं बस. राइट, ठीक है. ये अरेंजमेंट होगा. अरेंजमेंट ठीक है. तो ये पार्ट 1 खत्म हो गया. द करस्पॉन्डिंग स्केच विद स्ट्रीम लाइन प्रूव द टू बिंस आर डिवाइडेड. तो स्ट्रीम लाइन क्या होता है? फ्रॉम A we put z is equal to x plus iota y. अपन ने स्ट्रीम लाइन लिखना है साई. स्ट्रीम लाइन इज नथिंग बट साई इक्वल्स टू सी. प्रूव द टू मेथड्स आर डिवाइड साइकिल. ठीक है, तो साई लिख रहे हैं तो डिफरेंट वैल्यूज corresponding to different c there would be different stream function. So we will be evaluating कि w क्या है. log x plus a iota y log x minus a minus log x plus iota y. राइट, अब क्या करें कि अब वी नो दैट कि हम इसको अपन ने स्ट्रीम फंक्शन लिखना है ना, तो अपन इसका बस इमेजनरी पार्ट निकाल सकते हैं. टेकिंग द इमेजनरी पार्ट. कैसे लिख रहे हैं अपन? टेकिंग इमेजनरी पार्ट which is nothing but psi is nothing but psi. ठीक है, तो टेकिंग इमेजनरी पार्ट ऑफ ओमेगा वी गेट psi. We get stream function basically psi. This would be nothing but psi. कि कैसे tan inverse कैसे लिखते हैं, you must know कि कैसे लिखा है अपन ने.
कॉम्प्लेक्स यूलर इक्वेशन का यूज़ करते हैं यहाँ पे इसको लिखने के लिए. tan इनवर्स वाई एक्स माइनस ए माइनस tan इनवर्स वाई बाई एक्स. राइट. कैसे लिखा अपन ने? वी नो दैट जैसे कि अपन log x प्लस आयोटा वाई को हम लिख सकते हैं आर log ऑफ आर ई की पावर आयोटा यूलर इक्वेशन विच इज़ नथिंग बट log आर प्लस आयोटा थीटा. आर इज नथिंग बट 1 अपॉन log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड आयोटा थीटा इज tan इनवर्स वाई बाई एक्स. तो सिमिलरली ये वाला कंसेप्ट यूज़ किया है हमने यूजिंग कंसेप्ट. तो जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा डिवाइड बाई रियल पार्ट वुड इनटू जो ब्रैकेट में होगा tan इनवर्स की. दिस विल गिव अस द इमेजिनरी पार्ट ऑफ log x प्लस ए प्लस आयोटा वाई. तो बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे अपन. tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी लगाएंगे. ए प्लस tan इनवर्स बी एक्चुअली इस पर ए और बी पे वैल्यू पे कंडीशन होती है बट जनरली वी टेक दिस एज tan इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए बी गिवन दैट ए बी लेस देन 1 होना चाहिए. बट हम इग्नोर करते हैं. सॉरी वी जस्ट टेक इट एज लाइक ऑन अ फेस वैल्यू विदाउट वेरी मच वरीड अबाउट बीइंग वरीड अबाउट ए एंड बी का वैल्यू क्या है. तो tan psi इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इसको क्या करा, इसको y करा 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए. राइट. दिस इज 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. राइट. एंड माइनस tan इनवर्स. इसको क्या करा tan इनवर्स, इसको क्या करा y, ये कुल मिला के हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये हो जाएगा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए 2x. राइट. एंड दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर से ये नीचे से कैंसिल हो जाएगा. तो कुल मिला के कुछ ऐसे बनेगा माइनस tan इनवर्स वाई बाई एक्स कर दें. ठीक है. अब इसमें लगाएं तो वही tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी लगाएंगे. 2yx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स. ठीक है. 1 प्लस ए बी 2yx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए बी. राइट. ये ऐसा हुआ था, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे. ठीक है. इसको ये साई था, साई एंड कॉम्प्लेक्स एंड वी नो दैट कि लाइक साई इक्वल्स टू सी वुड बी गिवन एज साई इक्वल्स टू सी इज ए स्ट्रीम फंक्शन. तो सी वेयर सी इज कांस्टेंट. साई इक्वल्स टू सी बेसिकली स्ट्रीम लाइंस. मैंने गलत बोल दिया था, स्ट्रीम लाइंस. ठीक है. तो इसको tan से लेके वुड बी. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, बस हो जाएगा अपना काम. यहाँ से tan से वुड बी कुल मिला के यहाँ से आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर. और यहाँ से जो आएगा 2yx स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो कुल मिला के इसको y कॉमन निकाला और ये x नीचे आ जाएगा. तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. tan से ये हो जाएगा
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब क्या करें कि अब हमें ये स्ट्रीम लाइन निकालना है। फॉर corresponding to different values of c we'll be getting different stream function। तब से हमें क्या निकालना है, corresponding stream, पहले तो स्केच निकालना है कि स्केच कैसा होगा, then prove the two of them subdivide the circle। ठीक है, तो ये हमें two of them subdivide the circle r equals to a and y axis। ठीक है, तो अगर let's say जब c जब पाई बाई 2 होगा तो ये tan c वुड बी, ये इनफाइनाइट कंटेन कर रहा होगा, दिस मीन्स डिनोमिनेटर वुड बी 0, so this will become x equals to 0 and x plus y square is equal to a square। So basically these are the stream function, this is nothing but y axis and this is a circle r is equals to c। So we got कि हमें ये पॉइंट हमने प्रूव कर दिया कि सब डिवाइडेड इनटू सम टू देम सब डिवाइडेड इनटू सर्कल r and y। ठीक है, and now we have to plot the stream lines। so with this कि पहले subdivide circle and two of them subdivide into तो हमने सर्कल दिखा दिया कि सर्कल बन रहा है एंड एक वाई एक्सिस पे बन रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट, मतलब वी हैव टू ड्रॉ द व्हाट स्ट्रीम फंक्शन। ये एक सिंक है माइनस स्ट्रेंथ का 1,0 पे, ये 0,0 पे, ये है माइनस 1,0 पे, राइट। ये +1 ये -1, राइट। नहीं, ये +1 ये -1, ये -1। सो वी नो दैट कि लाइक ये वाई एक्सेस एक एक स्ट्रीम फंक्शन है, एक जो एक्स इक्वल्स टू ए, आर इक्वल्स टू ए वुड बी अ स्ट्रीम लाइन। सो मैं एग्जैक्टली बन नहीं, आर इक्वल्स टू ए, थोड़ा सा सर्कल बन नहीं रहा, मतलब आई मस्ट टेक समथिंग थोड़ा सा क्लोज लेते हैं। दिस इज सॉरी, इसको यहाँ लेने की बजाय यहाँ पे लेते, फिर से ही बना लेते। तो ये वाई एक्सिस होगा और यहाँ पे बोला, तो ये एक स्ट्रीम लाइन होगा, ये एक स्ट्रीम लाइन होगा एंड दिस इज़ अ सोर्स, और सोर्स से एक वाई एक्सिस भी एक स्ट्रीम लाइन होगा एंड चूँकि ये एक स्ट्रीम माइनस है तो यहाँ पे ये स्ट्रीम लाइन इसको एंटर कर रहा होगा, यहाँ से निकल रहा होगा, इसको एंटर कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ से भी आ रहा होगा कुछ, यहाँ से भी कुछ आ रहा होगा, यहाँ से भी कुछ आ रहा होगा, यहाँ से भी कुछ आ रहा होगा, यहाँ से निकल रहा होगा, ये भी निकल रहा है वाई एक्सिस के अलावा। सो दिस सच वुड बी काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन। ये भी इनफाइनाइट को आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा इसको, राइट। यहाँ एक्स इक्वल्स टू, तो ऐसा कुछ स्ट्रीम लाइंस हो रहा होगा, फाइन। सो वी डिड इट कि लाइक हमने दिखा दिया कि स्ट्रीम लाइंस एंड प्रूव दैट टू ऑफ देम सब डिवाइड द सर्कल। ठीक है, एंड लाइन सब, तो x इक्वल्स टू 0 सब डिवाइड द सर्कल, लाइन सब डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो सो दैट कि जब tan c जब 0 होगा तो ये y जब 0 होगा, y जब 0 होगा तो ये दिस वुड बी अ x एक्सिस लाइन एंड say c is equals to 0, this means y is equals to 0, so y is equals to 0 is basically x axis, x axis will subdivide the y axis। कहीं तो प्रूफ करना था, will subdivide
y axis. Will subdivide. ठीक है, सो वी आर डन. ये भी निकल रहा होगा और ये नेगेटिव को एंटर कर रहा होगा. स्ट्रीमलाइन पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव को एंटर करता है. फाइन. सो वी हैव टू कमिंग टू द थर्ड प्रॉब्लम. The Lagrangian equation of the motion system of two particle unequal masses connected by an inextendable string passing over a small smooth pulley. तो इसमें एक ऐसा कुछ अरेंजमेंट है. ये हमने इस टाइप के सवाल जेई के दौरान बहुत किए हैं. If you have been an engineering student, if you had appeared for कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लाइक इवन 11th में भी बहुत सारे सवाल किए हैं पुल्ली वाले सवाल. करते क्या जाते हैं कि टी माइनस एम जी, यहाँ पर ये टेंशन लग रहा है, ये एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो टी माइनस एम जी ऐसा एम ए टी माइनस एम वन जी इज इक्वल्स टू एम वन ए, ऐसे करते थे. बट वी हैव टू डू यूजिंग द लैग्रेंजियन का यूज़ करके. तो ये सेम प्रॉब्लम है, बट वी हैव टू डू इन अ डिफरेंट अप्रोच. तो Lagrangian इक्वेशन फॉर द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल विद मास अनइक्वल मास कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन एक्सटर्नल स्ट्रिंग. तो इसको बोला x1, इसको बोला x2. तो L इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है. दिस इज अनएक्सटेंडेबल, इनएक्सटेंसिबल, मतलब खींच नहीं सकते हैं उसको. तो दिस विल बी x1 प्लस x2. दिस इज बेसिकली L इज कांस्टेंट. ठीक है. तो ओवर अ स्मॉल पुली. तो अब अपन काइनेटिक एनर्जी लिखें. अब क्या है ना कि लाइक इसके अगर रोटेट कर रहा होगा तो ये इसका भी मतलब एक हम जैसे कि हम काइनेटिक एनर्जी लिखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो दिस वुड बी मूविंग अपवर्ड, दिस विल बी मूविंग डाउनवर्ड, दिस विल आल्सो बी रोटेटिंग. बट यहाँ पे बोला है कि द पुली इज, सिंस द पुली इज स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हम मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सिंस पुली इज स्मॉल, pulley is small, therefore neglecting its moment of inertia, its mass neglected, the moment of inertia भी neglect होना है. Therefore mass and its energy, kinetic energy. ठीक है. तो kinetic energy of the system is T is half m1. m1 is v is would be x1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 का होल डॉट का होल स्क्वायर. ना हमारे पास दो वेरिएबल है एंड एक इक्वेशन कॉन्स्ट्रेन भी है. लाइक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वुड बी नथिंग बट 1. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस connection, like equation, the linear the connecting equation is 1, the degree of freedom will be 1. तो अब बस x2 को हम x1 के टर्म से लिख सकते हैं. x2 would be n minus x1, तो x2 dash would be minus x1, तो t would be half m1 x1 का होल स्क्वायर. ठीक है. x2 would be ठीक है हाफ m2 x1 का चूँकि स्क्वायर है तो फिर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी, एक्सक्यूज मी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इसमें क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी दिस विल बी v से b, v वुड बी टेकिंग ये जो सेंटर लाइन, इसको से रेफरेंस बोला, रेफरेंस RENCE. तो दिस वुड बी माइनस m1 g x1 m2 g x2, राइट.
तो now L would be Lagrangian is L minus T minus V. L is nothing but half m. अब x2 को भी लिख सकते हैं ऐसे माइनस m1 z1 x1 माइनस 2z x2 is nothing but L minus x1, right? हाफ m1 x1 का होल स्क्वायर हाफ m2 x1 का होल स्क्वायर प्लस mg x1 m1 g1 x1 प्लस m2 g2 m2g L minus x1, राइट? तो अब Lagrangian इक्वेशन लिखना है, लाइक वी हैव टू राइट अ Lagrangian इक्वेशन. द Lagrangian इक्वेशन इज Lagrangian so what will be the Lagrangian equation would be, तो Lagrangian equation का जो अपन ये होगा तो d by dt del L by del Q alpha dot minus del L by del Q alpha to 0. ठीक है, since कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दैट्स वाई नो एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एंड सिस्टम इज कंजर्वेटिव. कोई भी सिस्टम कंजर्वेटिव कैसा है कि सिर्फ mg लग रहा है, विच इज द कंजर्वेटिव फोर्स, दैट्स वाई वेयर q अल्फा इज x1 विच इज अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. तो बस इसको थोड़ा सा अपन करेंगे अपन. तो d by dt ऑफ x1 का करा तो हाफ m1 ट्वाइस ऑफ x1, ठीक है, प्लस हाफ m2 ट्वाइस ऑफ x1, राइट? बाकी कुछ हुआ नहीं. ओके, माइनस this will become d by dt del L by del x dot minus del L by del x. x के साथ किया तो यहाँ से आएगा mg माइनस m2g m1g m2g इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से आ जाएगा ये m1 x1 डबल डॉट प्लस m2 x2 x1 डबल डॉट इज इक्वल्स टू इधर गया फाइन ना, अब उधर गया तो m1g माइनस m2g दिस तो x1 डबल डॉट इज नथिंग बट m1 माइनस m2g m1 plus m2. I hope this is clear. So this is our equation of motion using Lagrangian. ये Lagrangian equation. So next video we'll be discussing the part 2, like which problem we have already done. That's why I have already done this. We will be discussing them. So thank you all.